नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में पाचन संस्थान के कौन-कौन से रोग होते हैं, पाचन तंत्र के कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, जिनसे आज पूरी दुनिया 100% परेशान है और इन बीमारियों को आप लाइलाज बीमारी मान चुके हैं, जबकि आयुर्वेद इसे बीमारी नहीं मानता है। ये टोटल बीमारियां आपके गलत खान-पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होती हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, जिन्हें आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं? ये मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित कितनी बीमारियां होती हैं और ये बीमारियां क्यों होती हैं? आप इन्हें कैसे बिना दवा के ठीक करेंगे, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद इसमें बताए गए रूल्स, बताए गए नियमों का आप पालन करते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए, जिस दिन से आप इसे फॉलो कर देंगे, उसी दिन से आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर बीमार मुक्त हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप 100% निरोग हैं और इस रूल्स को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आज के बाद आप बीमार नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में। पहली बीमारी है दोस्तों, वो है डायबिटीज। ये डायबिटीज पाचन तंत्र की बीमारी है और ये दोस्तों अब आपके गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के कारण आती है। अगर आप अपने दिनचर्या में बदलाव कर दिए और दोस्तों खाने में बदलाव कर दिए, तो ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी और इस बीमारी अगर हो भी गई है तो आप ठीक कर सकते हैं। तो दूसरी बीमारी है दोस्तों, वो है मोटापा। मोटापा भी हमारे गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण ही होता है और जब शरीर में मोटापा आ जाता है या मोटापा बढ़ जाता है, तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। तीसरी बीमारी है दोस्तों, है डायपेप्सिया, यानी अजीर्ण, भूख ना लगना, कच्ची ढकारे आना, खाना खाने के बाद जी मिचलाना, ये सब दोस्तों डायपेप्सिया की से दोस्तों लक्षण है और ये भी आपके गलत खान-पान के कारण होती है। जैसे आपको भूख नहीं है तब भी कुछ खा लिए, तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा खा लिए, बाहर की चीज़ें खा लिए, ओवर खा लिए, आप बहुत ज़्यादा खा लिए, तो दोस्तों इसके कारण होता है। चौथी बीमारी है वो है बवासीर। दोस्तों आज के समय में 70% लोग बवासीर, भकंदर से परेशान हैं। बवासीर, भकंदर, एनल फिसला, ये टोटल आपके गलत खान-पान के कारण होती है, गलत लाइफ़स्टाइल के कारण होती है। अगली 5वीं बीमारी है दोस्तों, वो है क्रोनिक कोलाइटिस। क्रोनिक कोलाइटिस भी दोस्तों गलत खान-पान के कारण होती है और यह एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है। अगली बीमारी है एसिडिटी। कभी आपने सोचा एसिडिटी क्यों बनती है? दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ठेले-ठुमके की चीज़ें खाते हैं जो बाहर बिकती हैं, या दोस्तों आप अपने घर में ही बना के बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, भर पेट खाते हैं, गलत समय पे खाते हैं, जिसके कारण पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है। और एसिडिटी को दूर करने के लिए आप क्या लेते हैं? मार्केट से पीपीआई ग्रुप की कोई भी दवा लेते हैं, जैसे पेंटाप्राज़ोल, राइबेप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, इसके साथ में कॉम्बिनेशन में भी आती है पेंटाप्राज़ोल, डोमपेडोन, पेंटाप्राज़ोल, लिसुल्प्राइड या एंटासिड सिरप, एंजाइम सिरप का प्रयोग करते हैं। और ये जितने भी पीपीआई ग्रुप के कैप्सूल आते हैं दोस्तों, ₹10 से लेकर के 25-30 रुपए तक आता है और आप डेली खर्च कर रहे हैं। जबकि इसे दूर करने के लिए आपके किचन में बहुत सारी नेचुरल चीज़ें पड़ी हुई है। हमने बहुत सारी नेचुरल चीज़ों पे वीडियो बनाया है।
उसे प्रयोग करके आप इन सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। 7वीं बीमारी है गैस्ट्रिक अल्सर। दोस्तों ये भी गलत खान-पान के कारण होता है। अगली बीमारी है पीलिया, जॉन्डिस। अब ये पीलिया और जॉन्डिस क्यों होता है? ये भी दोस्तों एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है और पीलिया जॉन्डिस होता है, इसमें अगर आप लापरवाही कर जाएँ, तो आगे चल के दोस्तों यही हेपेटाइटिस ए, बी, सी का रूप ले लेता है। यानी आपका पूरा लीवर ही खराब हो जाता है। अगली बीमारी है वो है दोस्तों फैटी लीवर और कब्ज़। फैटी लीवर और कब्ज भी दोस्तों ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। हमारे अपने हिसाब से दोस्तों आज के समय में लगभग 90% लोग कब्ज से परेशान हैं। लैट्रिन में 1-1 घंटे बैठे रहते, कितने लोग तो हैं दोस्तों डेढ़-डेढ़ घंटे ऐसे बैठे रहते, मोबाइल लेके जाएँगे, वहीं गेम खेलेंगे, फिर भी लैट्रिन साफ़ नहीं होती। लेकिन उसे दूर करने का वो प्रयास नहीं करते हैं, बस दवाएँ लाएँगे, खाएँगे, आराम हो जाएगा। दोस्तों इन बीमारियों को आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। इन बीमारियों को आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। अगर आप सोचिए, ये जो बीमारियों के नाम हमने लिया, लगभग दोस्तों 100% लोग, चाहे वो बच्चे हों, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग लगभग इसमें से कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है और आप इन बीमारियों को घर पे रह कर के ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन बीमारियों को होने का कारण क्या है? और जब तक दोस्तों आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं है। आप उस कारण को हटा दीजिए, निवारण अपने आप खत्म होगा। सबसे पहले आपको दोस्तों फॉलो करना होगा, आज के बाद संकल्प कर लीजिए। इसके कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण है आप जो तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ख़ास करके बाहर की। बाहर की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो छन्ने वाली चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो समोसे हों, पकौड़ियाँ हों, जलेबियाँ हों या जो चीज़ें बनती किससे बनती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों मैदे से बनती हैं। अगर मीठी चीज़ है तो उसमें चीनी मिलाई जाएगी, तीखी चीज़ है तो अधिक मात्रा में नमक मिलाया जाएगा। उसके अलावा इसे दोस्तों पामोलिन या दोस्तों डालडा में या फिर रिफाइन किए गए तेल में छाना जाता है और ये तीनों चारों तरह के जो तेल होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे खतरनाक है, मैदा खतरनाक है, चीनी खतरनाक है और जब इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपका लीवर कितना इसे पचाएगा। तो आज के बाद एक संकल्प ले लीजिए दोस्तों, आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाएँगे। दूसरी है गलत लाइफ़स्टाइल, गलत खान-पान। दोस्तों आप जैसे कुछ खाना खा लिए या फल खा लिए, आप पानी पी लेते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। या आप खाना खा लिए उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए। कितने लोग हैं खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। ये सब गलत लाइफ़स्टाइल है। दोस्तों ये गलत खान-पान है। आपको प्रकृति रूल अपनाना पड़ेगा और हमेशा भूख से कम खाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बचाव के उपाय क्या हैं, वो जान लेते हैं। दोस्तों बचाव के उपाय की हम बात करें तो आज के बाद आप संकल्प ले लीजिए, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो गई, चाहे वो बड़ी चीज़ हो गई। चाहे वो पैकेट बंद हुआ, चाहे डिब्बा बंद, आपको घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आप अपने घर का बना हुआ ही खाना खाएँगे। आपके घर पे जो खाना बन सकता है वही खाना खाइए और उस खाने को बनाने में दोस्तों 3 चीज़ों का प्रयोग मत करिएगा। रिफाइन, चीनी, मैदा। यानी जो रिफाइन किया गया तेल आता है उसे मत लीजिए, डालडा, पाम ऑयल का प्रयोग मत कीजिए। दोस्तों तेल आप सब खाइए, लेकिन उस तेल को आप साबुत बीन्स खरीद के मार्केट से लाइए। आप जाके उस तेल को खुद निकलवाइए और उस तेल का सेवन करिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ ना खाने का संकल्प लीजिए। चीनी के से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे वो मिठाइयाँ हों, चाहे घर का आपका कोई भी चीज़ हो। इसके स्थान पर आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सबसे शुद्ध और सबसे नेचुरल चीज़ है वो है दोस्तों देसी गाँव का गुड़। आप इसका सेवन करिए। लेकिन आज के बाद आप चीनी, मैदा और रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना है तो। अब इसके बाद आपको 2 दिन अपने बदलाव करने होंगे डेली दिनचर्या में। पहली दिनचर्या जो प्रकृति की दिनचर्या है, दोस्तों जिसे सबको फॉलो करना चाहिए, वो है अपने खाने में बदलाव।
दोस्तों आज के समय में सब लोग खाना कितने बजे खाते हैं? यानी 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत है। कैसे गलत है? सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद कुछ भी खाएँगे, पिएँगे, वो हमारे शरीर में नहीं लगेगा। हमें सूर्य डूबने के पहले अपना खाना निपटा देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 7 बजे के पहले आप खा लीजिए। अब 10 बजे जब आप सोने जाएँगे तो ये आपका खाना पच जाएगा। यह खाना कैसा होगा? रात का खाना दोस्तों एकदम हल्का होना चाहिए। सुपाच्य, तली-भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रात के खाने में सुपर फूड नहीं होना चाहिए, हैवी खाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात को दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्लो होता है। अगर सुपर फूड या हैवी खाना ले रहे हैं, दोपहर में लीजिए और सुबह खा सकते हैं, लेकिन रात में नहीं लेना है। ये पहला बदलाव करना है। दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब आपको दोस्तों, ठंडी का समय है तो 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी बन रही है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है और शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। इसके बाद डेली आप 2 घंटे का समय निकालिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। आप चाहे जितनी उम्र में हैं, अपने उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से डेली दोस्तों योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है। दोस्तों कोई भी एक्टिविटी वाली चीज़ें करना है, चाहे डांस करिए, जिम जाइए, साइकिलिंग करिए, रेसिंग करिए, कुछ भी आपको करना है डेली 2 घंटे। ये 2 बदलाव आपको करना ही करना है। और दोस्तों इसके बाद कम से कम डेली आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, चिंता, डिप्रेशन दूर होती है और भरपूर मात्रा में नींद लेना है। और दोस्तों सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो हमें दिन-दिन में खाना चाहिए, रात में सोना चाहिए। रात का मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से आराम। और दोस्तों दिन में जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाइए, और जब भी खाना खाइए आधे पेट खाना खाइए, या दोस्तों आप 30% हमेशा पेट को खाली रखिए। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए और दिन में एक बार खुल के हँसना चाहिए। इससे हर एक बीमारियाँ दूर होती है। हमारे शरीर के अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है। ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपके शरीर में अजीब बदलाव आएगा।